नमस्कार, रेशूज रेसिपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मेथी में पोहा डालकर एक ऐसी खस्ता रेसिपी बनाएंगे, घर के सभी लोग मांग मांग कर खाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आधा बाउल मूंग दाल ली है। तो मूंग दाल बहुत हेल्दी होती है, इसलिए मैंने यहाँ ली है। अब सबसे पहले ये दाल हमें अच्छी सी धो लेनी है। तो यहाँ मैंने दाल अच्छी सी धो ली है। अब इसके बाद हमें पानी डालना है। अब यहाँ पर पानी हमें कितना डालना है, तो दाल के ऊपर आधा या 1 इंच तक पानी डालना है। इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन कम नहीं। अब इसके ऊपर ढक्कन रखकर हम ये साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ मेथी लेनी है। तो ये देखिए कितनी हरी और एकदम फ्रेश ये मेथी है, क्योंकि मेथी का अभी सीज़न है, इसलिए बाज़ार में इस तरह की अच्छी और सस्ती मेथी मिल रही है। अब इसके बाद मेथी हमें साफ़ करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, मेथी के जो रूट्स मतलब जड़ें होते हैं ना, वो हम काट देंगे, क्योंकि जड़ें काटने से क्या होता है, मेथी साफ़ करने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पर मैंने मेथी के जो रूट्स है वो काट दिए हैं और डंठल वैसे ही रखे हैं, मैंने डंठल नहीं कट किए हैं। अब इसके बाद ये देखिए 2-3 लेकर हमें मेथी अच्छी सी साफ़ करनी है। तो एक एक करके नहीं, इस तरह से 3-4 लेकर हम साफ़ कर सकते हैं। और हमें यहाँ डंठल भी लेने हैं, जो आसानी से टूटते हैं वही डंठल लेने हैं, क्योंकि वो बहुत हेल्दी होते हैं। अब ये देखिए मैंने मेथी यहाँ पे साफ़ की है और ये कौले डंठल भी लिए हैं। अब ये मेथी हमें अच्छी सी धो लेनी है। तो यहाँ पर मैंने मेथी अच्छी सी धो ली है और धोने के बाद देखिए ये और भी ज़्यादा फ्रेश लग रही है और इसका कलर भी ज़्यादा डार्क हुआ है, मतलब एकदम फ्रेश लग रही है। अब इसके बाद मेथी हमें यहाँ काट लेनी है। तो यहाँ पर मेरे पास मेथी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी मेथी लेकर कट करूँगी। तो ये देखिए ऐसा बीच में से कट लगाना है और बाद में इस तरह से ये कट करनी है। ऐसा करने से काटने में बहुत आसानी होती है, नहीं तो जैसे हमें आसानी लगती है वैसे हम काट सकते हैं, लेकिन ये बहुत बारीक काटनी है, क्योंकि आगे जाके बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सभी मेथी कट की है। अब इसके बाद हमें यहाँ पोहा लेना है। तो यहाँ मैंने आधा बाउल पोहा लिया है। अब मिक्सर में ये अच्छे से हमें ग्राइंड करनी है। तो ये देखिए मैंने मिक्सी में ये ग्राइंड की है। अब इसके बाद हमें यहाँ मिक्सर का जार लेना है और इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 करी लीव्स और 3 हरी मिर्च भी लेनी है। यहाँ पर मैंने डंठल निकाले हैं और टुकड़े करके इसमें डाल देने हैं। साथ में 1 छोटा चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा और बारीक कटी हुई धनिया भी डालनी है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर ये अच्छे से पीस लेना है। तो मैंने यहाँ पानी का इस्तेमाल ना करते हुए अच्छे से पीस लिया है। अब इसके बाद जो मूंग दाल हमने भिगोने के लिए रखी थी वो देखते हैं। तो ये देखिए आधा बाउल थी, अब ये फूलकर 1 बाउल हो गई। अब इसको भी हमें अच्छे से पीस लेना है। तो ये देखिए मैंने इसकी पेस्ट बनाई है, लेकिन ज़्यादा पानी हमें यहाँ नहीं डालना है, ये ऐसी गाढ़ी पेस्ट बननी चाहिए। अब इसके बाद गैस पर एक कढ़ाई रखनी है। कढ़ाई हल्की गर्म होने के बाद 1 बड़ा चम्मच जितना ऑयल डालना है। अब ऑयल हल्का गर्म होने के बाद 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालना है और तिल को अच्छे से रोस्ट करना है। तो तिल डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब ये तड़कने लगे हैं, मतलब अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसके बाद मिक्सी में पिसा हुआ अदरक लहसुन मिर्च का ये पेस्ट डालना है और ये भी 1 मिनट के लिए भूनना है, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसके बाद इसमें हम 1/4 चम्मच जितना हींग डालेंगे, साथ में 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और ये भी हमें अच्छे से इसमें भूनना है, ताकि मसाले की टेस्ट और भी बढ़ती है। इसमें हम चाहे तो थोड़ा सा लाल तीखा भी डाल सकते हैं, लेकिन मिक्सी में हमने हरी मिर्च डाली थी, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं डाली है। अब इसके बाद हमें बारीक कटी हुई मेथी यहाँ पर डालनी है। तो शुरुआती में ये कढ़ाई भर जाएंगी, लेकिन जैसे हम इसको भूनना स्टार्ट करेंगे ना, मतलब जैसे ये मेथी पक जाएगी वैसे ये कम होती जाएगी। अब मेथी को हमें ऐसे ही लगातार चलाना है, ताकि इससे क्या होगा, जो हमने मसाले डाले हैं ना वो मेथी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो अब ये देखिए मेथी कम हो गई है। तो अभी तक हमने यहाँ नमक नहीं डाला है, मेथी कम होने के बाद ही हमें यहाँ नमक डालना है। तो मैंने यहाँ पर अभी आधा चम्मच नमक डाला है। तो नमक भी हमें मेथी में अच्छे से मिक्स करना है।
तो ये मेथी तो जल्दी से पक जाती है, लेकिन हमने यहाँ बारीक डंठल लिए हैं। तो अब इसके ऊपर ढक्कन रखकर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हमें ऐसे ही रखना है। तब तक हमें क्या करना है, तो यहाँ पर एक थाली या बड़ा वाला प्लेट लेना है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल या घी डालेंगे और इस प्लेट को अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। तो साइड से भी ये हमें अच्छी तरह से ग्रीस करना है। अब इसके बाद हम कढ़ाई का ढक्कन निकालते हैं और ये देखिए हमारी मेथी अच्छी से पक चुकी है। इसमें नमक का पानी हो गया है और इसी पानी में हमने ये मेथी अच्छी तरह से पकाई है। अब यहाँ पर हमें मिक्सी में पीसा हुआ पोहा डालना है और ऐसे ही चलाते हुए ये पोहा में इस मेथी में अच्छे से मिक्स करना है। पोहा डालने से क्या होता है, इसकी टेस्ट बढ़ जाती है और ये रेसिपी जो है ना वो एकदम खस्ती और कुरकुरी बनती है। साथ में मेथी का कड़वाहट भी कम हो जाता है। अब पोहा मेथी में अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद हमें मिक्सर में पीसी हुई मूंग दाल डालनी है और ये भी हमें मेथी में अच्छी तरह से मिक्स करनी है। तो शुरुआती में हमें ऐसा लगा कि ये बहुत पतला हो गया है, लेकिन जैसे हम ये पकाते जाएंगे ना वो गाढ़ा हो जाएगा। तो मूंग दाल बहुत हेल्दी होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर बेसन के जगह मूंग दाल का यूज़ किया है। अब हमें ये लगातार चलाना है। तो हमें ये कब तक चलाना है, जब तक इसका एक गोला ना बन जाए और हमें यहाँ धीमी आंच पर ही ये पकाना है। तो इसीलिए हमने यहाँ मूंग दाल की जो पेस्ट है ना वो गाढ़ी बनाई थी, पतली नहीं बनाई थी। अगर पतली बनाई हो तो ये पकाने में और ज़्यादा टाइम लेता है। तो अब इसका गोला बन गया है, ये कढ़ाई को छोड़ रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर ढक्कन रखकर हमें 1 मिनट के लिए ऐसा ही रखना है। अब 1 मिनट के बाद हम ये ढक्कन निकाल कर देखेंगे तो ये देखिए अब ये तैयार हो गया है। गैस को हमें ऑफ करना है और ये जो गोला बना है ना ये हमें इस प्लेट में निकालना है और एक चम्मच से या बाउल से हमें ये अच्छी तरह से प्रेस करना है। तो हमें ये साइड तक अच्छे से प्रेस करना है। तो ये देखिए ये बिल्कुल हमें एकदम प्लेन करना है। अब चाहे तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। तो यहाँ मैंने फिर से इसके ऊपर सफ़ेद तिल डाले हुए हैं। आप चाहे तो सूखा हुआ नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा दिखता है और ये बहुत टेस्टी भी बनता है। अब इसके बाद हमें एक चम्मच या बाउल से इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये तिल इसको अच्छे से चिपक जाए। तो अब ये देखिए तिल अच्छे से चिपक गए हैं। अब ये ठंडा होने के लिए हम ऐसे ही साइड में रख देते हैं। तो सिर्फ 15-20 मिनट में ही ये अच्छे से ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद एक छुरी से हमें ये कट करना है। तो जिस शेप में हमें ये चाहिए उसी शेप में हम ये अच्छे से कट कर सकते हैं। तो बड़ा छोटा जैसे हमें चाहिए वैसे हमें ये कट करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ में कट किया हुआ है और मैंने ये स्क्वायर शेप दिया है। तो ये देखिए है ना, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। और ये सफ़ेद तिल भी देखिए कितने इसको अच्छे से चिपक गए हैं। तो इसको हम मेथी बड़ी कहते हैं। तो अब सभी ये मेथी बड़ी हम निकाल कर देखते हैं और ये देखिए निकालने में कितनी आसानी रहती है, ये आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए हाथों से भी ये निकल रहा है, मतलब हमारा ये जो मिश्रण बना था ना वो एकदम परफेक्ट बन गया है। ये देखिए तो मैंने यहाँ सभी मेथी बड़ी निकाली है और एक भी टूटी नहीं है। सभी के सभी इस तरह से बिल्कुल अच्छे से शेप में निकल गए हैं। ये देखिए वाह बहुत ही बढ़िया बन गए हैं। अब इसको चाहे तो हम ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन इसकी टेस्ट और बढ़ाने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसको शैलो फ्राई या डीप फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है और कढ़ाई हल्की गर्म होने के बाद 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है। अब ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद ये मेथी बड़ी अब इसमें हम फ्राई करने के लिए रखेंगे और यहाँ गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम में रखनी है और एक ही बार में हमें ये एक साइड से अच्छी सी फ्राई करनी है। ज़्यादा उलट पुलट नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएगी। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 मिनट से ये एक साइड से फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम पलट के देखते हैं। तो ये देखिए मस्त ब्राउन कलर आया है। तो अब ये सभी मेथी बड़ी हम यहाँ पे पलट देंगे। ये फ्राई करने से पहले एकदम सॉफ्ट रहती है और फ्राई करने के बाद एकदम खस्ता कुरकुरा बनती है। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी ये अच्छे से फ्राई हो गई है और हमने एक प्लेट में निकाली है और देखिए कितनी अच्छी लग रही है, एकदम कुरकुरा बनी है। ये देखिए एकदम खस्ता और कुरकुरा बनी है।
देखकर ही आपको पता चला होगा। और ये बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम टाइम में बनती है, घर की सामग्री में बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। साथ में ये हेल्दी भी है। पहले आपने मेथी वड़ी इस तरह की कभी खाई है क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और घर पर आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी मांग मांग कर खाएंगे। इतनी टेस्टी और कुरकुरा बनती है ये रेसिपी। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ अपनी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि मैंने बनाए हुए नए नए वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे।